हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को हमारे यहाँ पर गणगौर की पूजा की जाती है। गणगौर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, विशेषकर पश्चिमी भारत में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में बड़े हर्षोल्लास के साथ में महिलाओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताता हूं कि गणगौर किसे कहा जाता है, गणगौर का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की धार्मिक और पौराणिक मान्यता क्या है और इसकी विधि विधान की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, यथा नाम तथा गुण, गणगौर दो शब्दों से मिलकर के बना है, गण और गौर। गण का अर्थ है शंकर, जिसको ईश्वर कहा जाता है, और गौर का अर्थ होता है पार्वती जी से। अर्थात भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी, उसके पश्चात पति रूप में शंकर जी को पाया था, शिव को पाया था पार्वती जी ने। तो इस रूप में यह शब्द बना गणगौर, अर्थात गण अर्थात शंकर और गौर अर्थात पार्वती जी, और इस रूप में ये गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि हमारे सौभाग्य की देवी मानी जाती है पार्वती जी, और गणगौर की पूजा करके और कन्याएं अपने सुयोग्य वर, मनपसंद वर की कामना करती हैं, और ऐसा माना जाता है कि गणगौर की जो पूजा करती है कुंवारी कन्याएं, तो उनको मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, उनको मनपसंद वर मिलता है। और हमारे भारतीय जो कन्याएं होती है वो मनपसंद वर की कामना लेकर के पार्वती जी की पूजा करती है, गणगौर की पूजा करती है। और साथ ही साथ शादीशुदा महिलाएं वो गणगौर की पूजा करके अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है, और गणगौर की पूजा करने से उनका सौभाग्य अखंड रहता है, दीर्घायु होता है, पति की दीर्घायु की कामना करती है और संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो दोस्तों, कहते हैं पार्वती जी ने तपस्या करके और फिर भगवान शिव जी को पति रूप में पाया था, और उसके पश्चात ही गणगौर की पूजा आरंभ हुई, और उसके बाद में पार्वती जी को अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती है। यह त्योहार राजस्थान में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहां की गणगौर तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूर दूर से, आप देख रहे हैं फोटो में भी, दूर दूर से, दुनिया भर से लोग गणगौर की जो झांकी निकलती है, झांकी को देखने के लिए आते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, और बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। उस दिन महिलाएं मिट्टी की गणगौर जो होती है वो बनी हुई बनती है, मार्केट में मिलती है, वो लाती है। पुराने जमाने में तो तालाब की मिट्टी ला करके और ईसर और गौरी को बनाते थे, दोनों की मूर्ति बनाई जाती थी। आजकल रेडीमेड मिलती है, और इस दिन संपूर्ण रूप से गौरी का श्रृंगार किया जाता है। घर में जितना भी आभूषण होता है, गहने होते हैं, उससे श्रृंगार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितना गौरी जी को श्रृंगार करोगे, घर में इतना ही धन दौलत की प्राप्ति होगी। तो इस दिन मिट्टी का ये मूर्तियां बनाई जाती है, और फिर ये जो त्योहार है वो होली के दूसरे दिन से आरंभ हो जाता है। लगभग 18 दिन तक चलने वाला त्योहार, होली के दूसरे दिन से ही गणगौर की पूजा आरंभ की जाती है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसको गणगौर के त्योहार के रूप में, मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फिर गांव के, शहर के आसपास में जहां भी तालाब है, उसकी सवारी निकाली जाती है गणगौर की, ढोल गाजे बाजे के साथ में, और उस प्रतिमा को, मूर्तियों को, शिव जी की और गौरी की मूर्ति को फिर पानी के अंदर विसर्जित की जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है महिलाओं के लिए। इस दिन जो प्रसाद बनाई जाती है वो पुरुषों को नहीं खिलाई जाती है, महिलाएं खाती है। महिला श्रृंगार, 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है, व्रत रखती है, और साथ ही साथ गौरी की पूजा करती है, गणगौर की पूजा करती है, और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। कुंवारी कन्याएं अपने सुयोग्य मनपसंद वर की प्राप्ति की कामना करती है। इस दिन बहुत सारी महिलाएं गीत गाती है, जो हमारे यहाँ का एक बहुत लोकप्रिय गीत है, पूजन दो गीण गौर, भवर माने खेलन दो गीण गौर। हाँ जी, मारी सखियां जो वे बाट, ओ भवर माने खेलन दो गीण गौर, जो बहुत ही लोकप्रिय गाना है। ऐसे अनेक प्रकार के गीत महिलाएं गाती। गोम गोमती ईश्वर पूजे पारपती, पारपती होनारी टिकी मारे है कंकुरी टिकी, टिकी दऊ टपका दऊ रणी आ सही मां सही, खीर खान लाडू दे वीरान दीदो, वीरो लेने बाबस ने दीदो, बाबस लेने साड़ियों मेलियो, साड़ी में सिंगोड़ा वाडी मिंगोड़ा, तन मन तोला सात कचोरा, रणी पूजे राजा ने, मैं पूजू मारो स्वाग ने, रणी ने राज दीजू मने स्वाग दीजो, रणी राज मंगे मैं स्वाग मंग। ददी आई पणकर जासी रे, आदो जासी अड़ी गली, आदो शंकर नासी रे, नाय धोईने घरे पधार्या, आया गौरबाई रा साहेबा, गौरबाई रे बेटो वियो, आ वदाई कुंड देसी रे, भोरे भरोसे भतीजा आया, सलवारे तागा रे, गजानन जी गौर गाडो लायो, गाडा ऊपर चुंदर लाई, ओडो गौरबाई। दोस्तों, इस दिन
कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित स्त्रियां ताजा जल का लोटा भर करके उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रख करके गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौरी की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तु अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब व पुष्प से उसकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16-16 बिंदिया, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर के इस जल से पहले गौरी को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है। अंत में मीठे गुने हुए चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की आरती की जाती है एवं कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, कल गणगौर का त्योहार है और हर्षोल्लास के साथ में सभी जगह लोग मनाएंगे। हमारी माताएं बहनें सज धर करके, सोलह श्रृंगार करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। कुंवारी कन्याएं वो सुयोग्य वर प्राप्ति की भगवान शिव जी और पार्वती से कामना करेगी। ये थी गणगौर की जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।